हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो अलग पेपर थे, अब हम थर्ड सेमेस्टर में साइकोलॉजी में एक नया पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी की क्लास है और थर्ड सेमेस्टर की, जिसका पेपर कौन सा है? सोशल साइकोलॉजी। इस बार हम लोग सोशल साइकोलॉजी पर पढ़ेंगे कि सोशल साइकोलॉजी क्या होती है। तो पहली क्लास में तो हम लोग यही समझ लें कि सोशल साइकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाएगा और सोशल साइकोलॉजी आखिरकार क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या पर्पज़ है। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजी साइकोलॉजी का ही एक सब एरिया है जिसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। सोसाइटी जो मनुष्यों से ही बनी है। साइकोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं? मानव व्यवहार का। और सोसाइटी किससे बनी है? मनुष्यों से ही, मानव से ही। ठीक, तो मानव को ही समझना है, हमें मानव के व्यवहार को समझना है, इसलिए हम लोग सोशल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। अब सोशल साइकोलॉजी में एक एक करके अलग अलग टॉपिक आएंगे, उनमें अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक तो आएगा सोशल साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन ही। तो सोशल साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो यही समझ लें सोशल साइकोलॉजी आया कब से है। सोशल साइकोलॉजी एक्चुअली में 1930 से स्टार्ट हुआ है। 1930, ठीक, 1930 से साइकोलॉजी का एक सब एरिया सोशल साइकोलॉजी आया, जिसमें हम समाज में लोगों का व्यवहार अध्ययन करने के लिए हमने ये एक नया एरिया बनाया। ठीक, और क्योंकि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक विषय है तो सोशल साइकोलॉजी भी साइंटिफिक होगा, इसलिए जो हमारे इसमें मेथड यूज़ होंगे वो भी साइंटिफिक होंगे। साइंटिफिक मेथड यानी कि फील्ड मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, उन्हीं के आधार पे जो हम रिसर्च करते हैं और जो उसके परिणाम आते हैं तब हम कोई बात कह पाते हैं। इसलिए जो हम लोगों ने मेथड यूज़ किए हैं वो साइंटिफिक हैं और जो रिजल्ट भी आए हैं इसलिए वो भी साइंटिफिक है, और इसलिए हमारा ये विषय भी साइंटिफिक विषय ही हो गया। अब इसमें दूसरा टॉपिक आएगा पर्सन परसेप्शन। तो परसेप्शन तो आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक, लेकिन इसमें पर्सन जुड़ गया है। अब पर्सन का क्या मतलब हो गया इसमें, है ना? परसेप्शन तो पहले भी समझ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन इसमें पर्सन परसेप्शन है। अब पर्सन परसेप्शन यानी कि सोसाइटी में कौन रहता है? पर्सन यानी कि व्यक्ति, लोग। अब लोगों को ही समझना है, लोगों के बारे में हम जो अपनी ओपिनियन बनाते हैं, जो उनके व्यवहार को देख के, उनकी वेशभूषा को देख के, वही पर्सन परसेप्शन हो गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन, बस सोशल इसमें जोड़ दिया गया। कॉग्निशन आप पढ़ चुके हैं, है ना? कॉग्निशन क्या? कॉग्निशन आप पढ़ चुके हैं पहले भी, इसमें सोशल जोड़ दिया क्योंकि ये सोशल साइकोलॉजी है। कॉग्निशन में क्या है? यानी कि हम जो चीज़ें लोगों के बारे में थिंकिंग बनाते हैं, जो हमारे मेंटल प्रोसेसिंग होती है, जैसे थिंकिंग, हम सोच समझ के अपने किसी के बारे में कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति ऐसा है, ओपिनियन बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, ये सारी चीज़ें कॉग्निशन में आ जाती हैं। अब सोशल कॉग्निशन यानी कि लोगों को समझना। तो हमारे आसपास जो पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट हैं, जो एरिया है, जो एनवायरनमेंट है, उसको समझना ही हमारा सोशल कॉग्निशन हो गया। और सोशल कॉग्निशन के अंतर्गत भी कई टॉपिक आ जाएंगे, जैसे कि स्कीमा वगैरह। ठीक है, तो सोशल कॉग्निशन में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है पहले ये समझ लें। एटीट्यूड यानी कि किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो वो नज़रिया हमारा जो दूसरों के प्रति बनता है वही हमारा एटीट्यूड होता है। तो एटीट्यूड सिर्फ इतना ही नहीं, अंदर जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ेंगे कि एटीट्यूड हम मापन कैसे करते हैं, एटीट्यूड के टाइप्स क्या होते हैं, एटीट्यूड्स की थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक आ जाएगा हमारा एग्रेशन। एग्रेशन क्या है? एग्रेशन यानी कि आक्रामकता। ये तो आपको समझ ही आ रहा है। तो आक्रामकता का कारण क्या है? आक्रामकता आती कहाँ से है ना? आक्रामकता क्यों होती है? ये सारी थ्योरी, कारण,
ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसके कई थ्योरी दी गई हैं, जैसे कि ये इंस्टिंक्ट होती है, यानी कि जन्म से होती है। कुछ लोगों ने ऐसा बताया, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने एग्रेशन को इंस्टिंक्ट माना है, यानी कि जन्म से होती है, बायोलॉजिकल है। कुछ ने कहा फ्रस्ट्रेशन के कारण होती। इस तरह से अलग अलग थ्योरी आती गई और हम एग्रेशन को समझते गए। तो इसको दूर करने के भी उपाय बताए गए इसमें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इसमें, प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर क्या है, पहले ये समझेंगे इसमें कि प्रो सोशल बिहेवियर होता क्या है। एक्चुअली में प्रो सोशल बिहेवियर यानी कि दूसरों की मदद करना, उनके प्रति सहानुभूति रखना, एम्पैथी रखना, ये सब हमारा प्रो सोशल बिहेवियर में आता है। लेकिन मदद भी कई प्रकार की हो सकती है। एक तो हेल्पिंग मदद होती है, तो हेल्प करते हैं हम अगर किसी की। दूसरी मदद होती है परोपकारिता। परोपकारिता में क्या होता है, हमारे अंदर कोई रिटर्न की भावना नहीं होती कि हमको कुछ मिलेगा वापस, ऐसा कोई पर्पज़। ऐसे मतलब कई टाइप्स हैं प्रो सोशल में, जो कि हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाएगा सोशल इन्फ्लुएंस। तो सोशल इन्फ्लुएंस क्या है कि सोशल इन्फ्लुएंस में कि कैसे लोग अपनी बातें दूसरों से मनवाते हैं। तो उसके भी कई प्रकार हो सकते हैं। प्रकार में क्या आ सकता है, जैसे कि हम कभी तो अपनी स्वेच्छा से किसी की बात मानते हैं और कभी हम किसी ऑर्डरवश मानते हैं या दबाववश मानते हैं। तो जब हम स्वेच्छा से मानते हैं तो क्या होता है, तब हमारी कन्फर्मिटी होती है, तब हम अपनी स्वेच्छा से दूसरों से सहमति जताते हैं और वैसा ही करने को एग्री हो जाते हैं जैसा वो चाह रहे होते हैं। लेकिन कभी हमको कंप्लायंस भी होती है कि कोई हमें बाध्य कर रहा होता है, फोर्स कर रहा होता है और हमको समझा रहा होता है, तो हम उसकी बात समझ के पूरी ना मान के आधी थोड़ी या उसका कुछ पार्ट मान लेते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी होता है कि कोई हमें ऑर्डर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ओबीडियंस में आ जाएगा कि जब ऑर्डर हम मान रहे हैं किसी का तो यानी कि हम ओबीडियंस कर रहे हैं। ठीक, अगला हमारा और लास्ट टॉपिक आ जाएगा ग्रुप्स। तो ग्रुप्स क्यों पढ़ रहे हैं, ग्रुप्स यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जब ग्रुप में काम करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके कार्य क्षमता पर, यानी कि कार्य की परफॉर्मेंस पर। कार्य की परफॉर्मेंस घटती है कि बढ़ती है। तो ग्रुप का प्रभाव हम देखेंगे कि कार्य की परफॉर्मेंस बढ़ रही है या घट रही है। इस तरह के हम ग्रुप्स के अंदर पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा ये आज की क्लास समाप्त होती है और अगली क्लास में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे।